नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी कब है। 5 अप्रैल या 6 अप्रैल लोग कंफ्यूजन में बने हुए हैं कि कन्या पूजन कब किया जाएगी, अष्टमी कब मनाई जाएगी, नवमी किस दिन पड़ रही है, रविवार के दिन या सोमवार के दिन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गलत स्थापना, शुभ मुहूर्त पूजा कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जब भी आपको जानकारी सही तरह से प्राप्त होगी, वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में प्रतिदिन साधारण विधि से हम पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ में यह भी जानेंगे कि कलश विसर्जन हमें कब करनी है और आरती और हवन के लिए भी कंफ्यूज है। आप लोग पहले क्या करते हैं, कन्या पूजन करते हैं या हवन करते हैं या आरती करते हैं, यह भी जानेंगे। और भी बहुत सारी नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो ध्यान से आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का एक प्रश्न है कि प्रतिदिन हम नवरात्रि में साधारण विधि से पूजा कैसे करें। तो उनके लिए बता दें कि प्रतिदिन वैसे ही हमें स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर जो भी कलर उसे दिन का है वह है पहनकर, और फिर हम माता की पूजा करेंगे। साधारण विधि से आप लोग चालीसा पढ़कर भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का। और जो पहले दिन का हार रहता है, माता को माला फूलों का चढ़ाई रहते, वह नहीं हटते हैं। जो एक काम के दिन प्रतिपदा के दिन चढ़ते, बाकी दिन की आप जो हार, माला, फूल, पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे वह सब उतार लीजिए। थोड़ा मंदिर को अच्छे से कपड़े से साफ कर दीजिए और फिर दूसरा फल जैसे और यह सब चीज आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले दिन वाले माल अगर सूख भी जाता है तो उसकी हमें नहीं हटना चाहिए, न कलश के ऊपर का न माता के ऊपर का। वह हम 9 दिन रखने के बाद ही विसर्जन करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस वजह से नवरात्रि 8 दिनों की ही है। मैं तो आप लोगों का प्रश्न है कि अष्टमी का व्रत कब रखेंगे। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को दिन है, शनिवार के दिन हम अष्टमी का व्रत रखेंगे। और नवमी, रामनवमी है रविवार को। तो रविवार के दिन हम जो है राम जी की पूजा करेंगे, रामनवमी मनाएंगे, विधि से हमें करनी है। नवमी के दिन हमें व्रत नहीं रखना है, 5 अप्रैल को रखना है, 6 अप्रैल को नहीं रखना है, ठीक है। तो यह हो गया प्रतिदिन की पूजा के लिए। और हवन चाहे तो आप लोग प्रतिदिन कर सकते हैं छोटा सा, और चाहे तो आप लोग कपूर की आरती करके दोनों समय माता की आरती करनी है। जय अम्बे गौरी या जो भी आरती अपने दुर्गा जी का जानते हैं वह करनी है। और आपको इलायची और लौंग चढ़ती है, जो मंदिर में जाते हैं तो जल में डालकर सभी देवियों की पूजा कर ले। लौंग को, इलायची को, जो भी आपके पास है, केवल लौंग है तो अभी चला सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं घर में चढ़ाया हुआ क्या करें, तो चाय में भी डाल सकते हैं, खुद चबाकर खा सकते हैं, या बिना लहसुन प्याज वाले सब्जी में डालकर किचन में इस्तेमाल कर जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। आपके लिए आगे जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करें। उन्हें कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं आपके पास सुविधा है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना बन पड़ता है उतना ही आप लोग कीजिएगा। लेकिन आपको कन्या पूजन किसी भी मतलब स्थिति में करना चाहिए, दान देकर करें पैसा का। या मैं बहुत सारे लोग कन्या पूजन बड़े विधि विधान से करते हैं। कन्या पूजन से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कन्याएं पूजन के दिन अगर आपने कन्याओं को खुश कर लिया तो मां दुर्गा आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कन्या के मस्तक पर मां नव दुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है उन माताएं बहनों के लिए जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो आपको पूरे नवदुर्गों में 9 के 9 दिन पूजा करने के बराबर जानकारी होने वाली है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है
और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं के पैर धोएं। शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। अगर कन्या छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो मां दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दे दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर का प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार दें। कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र, खिलौने या कोई अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। आरती करें, भोजन कराएं। उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि भोजन के रूप में खिला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खिलने से कन्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि कन्या पूजन कुछ लोग जैसे 9 दोनों का व्रत रखते तो अष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। बातों को ध्यान से समझेगा। जैसे पंजाब में, हरियाणा में लोग अष्टमी के दिन, दिल्ली में अधिकतर लोग खोल देते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर 9 दोनों का व्रत रखे हैं तो आपको 10वीं के दिन ही व्रत खोलने चाहिए, जो कि बहुत पहले से यह चीज हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन अपने घर की परंपरा है। कुछ लोग अष्टमी को ही खोलते हैं, उसी को शुभ मानते हैं, और कुछ लोग 10वीं को खोलते हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में हम लोग 10वीं को ही खोलते हैं, नवरात्रि को। तो सबसे पहले तो विधि विधान से हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अगर नवमी के दिन आप कर रहे हैं तो यह अष्टमी को करें तो मां महागौरी की करनी है, जी माता की उसे दिन पूजा करनी है। और करने के उपरांत जैसे हम पूजा पाठ कर लेंगे दीपक वाती करके, और वहां पर हवन किया जाता है, पहले हवन करेंगे। नवमी के दिन हवन करने के उपरांत हम आरती करते हैं। बातों को समझिएगा। फूल माला चढ़कर, सिंदूर लगाकर माता के पूजा करेंगे। कोई इच्छा भरेंगे। अष्टमी को ही भरा जाता है। मान लीजिए जो लोग नहीं भर पाते हैं किसी कारण से, वह नवमी को भी भर सकते हैं। मंदिरों में जाकर भी भर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि अपने घर में ही जो आप कलश स्थापित किए हैं या जो माता को फोटो प्रतिमा रखकर जो माता की पूजा करें, वहां भी आप लोग चल सकते हैं। कुछ हमें चावल, पीला चावल आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं, कोई फल मिठाई डाल सकते हैं। ऐसे हम कोच भरते हैं, मंदिर में भरते हैं तो वहीं छोड़ दिया जाता है। घर में भरते हैं तो आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से पूछा वगैरह भर के पूजा पाठ करके, और हम जैसे आरती करते हैं हवन करके, तब आरती किया जाता है। हवन कर लीजिए, सभी लोग पूर्ण होती जिसको बोलते हैं, तब हम आरती करके तब कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन जैसे सब होने के बाद ही किया जाता है। और इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्या पूजन जो लोग नवमी को व्रत खोलते हैं, इस प्रसाद में से जैसे अपना प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं। नवमी के दिन हम लोग तो 10वीं को खोलते हैं तो उसमें से थोड़ा सा रख भी सकते हैं। यह ताज बना सकते हैं, वह भी रख लीजिए। और ताजा खीर पूरी से ही किया जाता है। आप अपने घर का देख लीजिएगा, आप लोग व्रत का पारण क्या खाकर करते हैं। तो यह हो गया सुबह सवेरे हम पूजा पाठ करके फिर हम पारण करते हैं, तो यह हो गया कन्या पूजन का। कन्या पूजन करने के बाद इस बार ध्यान रखिएगा कि रविवार पड़ रहा है। नवमी के दिन तो हम विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार और मंगलवार को जैसे हमारे तरफ करते हैं तो माता की विदाई नहीं करेंगे। रविवार मंगलवार के दिन कभी भी सजन नहीं होता है। अगर आप जैसे नवमी की पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजते हैं, अष्टमी के रात में पूजते हैं और अगले दिन हम चूल्हा वगैरह नहीं जलाते, वही प्रसाद कहते हैं और विसर्जन करते हैं। शाम तक उसके ऊपर, कलश के ऊपर तो दिया वगैरह जलते रहता है। तो इस बार वह भी नहीं करनी है, क्योंकि रविवार का दिन है। कलश के ऊपर अगर जल रहा है तो तेल डाल दीजिएगा। दीपक अगर जल्दी आए तो जलने दीजिएगा, तेल डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको कलश वगैरह मां की चीज सामग्री रविवार के दिन
वह लोग भी नहीं उठाएंगे जो नवमी की पूजा करेंगे। नवमी पूजा जाता है, वीडियो डाली हूं। और जो 9 दोनों का कलश स्थापित किया है वह भी रविवार के दिन, मतलब 6 अप्रैल को आपको विसर्जन नहीं करनी है। 7 तारीख को दिन सोमवार को 7 अप्रैल को हमें विसर्जन करनी है, कल सिलानी है या जो भी चीज सामग्री है। थोड़ी देर के बाद हम ले जाकर जहां चीज हमें नहीं हटनी चाहिए, कुछ देर के बाद शाम को भी अपने ले जाकर 3-4 बजे के आसपास जगह जगह पर जो चीज है, फूल हो गया जो हो गया, बाकी सब फूलों सा चीज सामग्री हो गया, ये सब चीज हम विसर्जन करते हैं। शाम को तुरंत नहीं हटते और दीपक नहीं बुझने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। रविवार के दिन हमें विसर्जन नहीं करनी है, दीदी से करनी है। और नवमी के दिन भी हम जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं, शाम की पूजा वैसे ही करेंगे, क्योंकि माता अभी हमारे घर में, माता का आगमन है, माता भी हमारे घर में है। ठीक उसी विधि विधान से हम पूजा करेंगे और सोमवार के दिन हम कलर्स भी हिलाएंगे और विसर्जन भी करेंगे। जैसे नवमी के दिन सारे कार्य करने के बाद शाम तक लोग कलश दिला देते हैं, इस बार हमें नहीं हिलानी है माता, क्योंकि रविवार पड़ जाने की वजह से हम यह सब कार्य नहीं करेंगे, अगले दिन सभी कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं, संपूर्ण पूजा विधि हमें नवमी के दिन नहीं करना है, हमें अष्टमी के दिन पूजा करना है। नवमी के दिन राम भगवान की पूजा की जाएगी, अष्टमी को हम मां दुर्गा की पूजा करेंगे। उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर अक्षत डालें और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें, फिर उस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं स्थान पर रखें। आपको इसे रोज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यह कलश 9 दिन तक वहीं रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उसे भी स्थापित करें, यदि नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणेश जी और देवी दुर्गा जी पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा जी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग स्वरूप बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला सकते हैं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह दीपक और कपूर 9 दिनों तक जलता रहे, इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिला सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माता के भजन सुन सकते हैं और उनकी आरती उतार सकते हैं। पूजा के अंत में दीपक और धूप दिखाकर माता दुर्गा और गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद अपने मन में आने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। आपका नवरात्रि का यह पूजा तरीका सरल, सटीक और प्रभावी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो देवी की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करें ये 6 काम, नहीं तो माता दुर्गा होंगी नाराज, नहीं होती घर में बरकत। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है, जो सिर्फ पूजा और भक्ति का समय नहीं बल्कि संयम और आत्मनिर्भरता का भी समय है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह पर्व सकारात्मकता और आस्था का होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों का पालन जरूर करें। सबसे पहली बात, मांस और मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि का पर्व संयम का है और इस दौरान तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और मदिरा का सेवन वर्जित है। यह समय सात्विक भोजन का है, इसलिए यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी इन चीजों का सेवन न करें। नवरात्रि का उद्देश्य अपने शरीर को शुद्ध करना
और देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है, इस कारण नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। हालांकि कुछ लोग इन चीजों को नवरात्रि में भी खाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें न खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आप नवरात्रि के दिन पूजा और उपवास कर रहे हैं तो प्याज और लहसुन से परहेज करें। तीसरी बात, घर में न रखें कलह का माहौल। नवरात्रि के दौरान घर में शांति का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह समय देवी माँ की पूजा और ध्यान का है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की कलह, तकरार और लड़ाई झगड़ा न करें। अगर हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि माता रानी सचमुच आपके घर में विराजमान हैं या नहीं, और इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा आपके घर में वास कर सकती हैं। यदि आप इन दिव्य संकेतों को समझ लेते हैं तो आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है या नहीं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में उपस्थित हैं और आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। यदि ये संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो समझ लें कि माँ आपकी सभी परेशानियों का समाधान करने और आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आई है। जब नवदुर्गा की कृपा आप पर होती है तब ये संकेत स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल रही है या नहीं। कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती हैं या नहीं। क्या चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी सच में हमारे घर आती हैं? यह जिज्ञासा सभी भक्तों के मन में बनी रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि माँ उनके घर में विराजमान हो और उन पर अपनी कृपा बरसाएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अक्सर गुप्त रखा जाता है, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। माँ दुर्गा अपने भक्तों को सदैव अपनी उपस्थिति का आभास कराती है, चाहे वे छोटे भक्त हों या बड़े। माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ सूक्ष्म एवं ऊर्जा रूप में बनी रहती हैं। आज हम आपको उन 10 प्रमुख संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किसी संकट से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो भक्तों, जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक ही दिन कामना, एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चले। माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन दोनों समय में घट स्थापना करना शुभ माना गया है। व्रत और पारण, इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को, व्रत पारण दशमी 7 अप्रैल 2025 को। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। भक्तों, चलिए आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था, और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। दोस्तों, आदि शक्ति का आह्वान किया। तब भक्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई, और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया,
तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने रुपए धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या लोग आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, लिए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेत को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं और भक्तों के माध्यम से वेदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है भक्तों को। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते जाना दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकार के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं।